Hello, dear friends. I'm happy to note that I'm getting so many questions on my channel from all dear mothers. And today's question, which I'm going to address in the series of Education Beyond Books and Behavior Management. The question is that how can I take care of the tantrums of my child? Mothers, every child who is born with intellect, wiseness, may have to do some tantrums. Some little bit of tantrums are allowable. And that also supports growth. However, once the tantrums become part of life of the child, that he will do everything through tantrums, this is where we need to understand that what we are supposed to do as mothers and parents. So normally tantrums क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा नॉर्मल रिएक्शन छोटी सी बात के ऊपर, या आउटबर्स्ट, अपनी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के और जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में बच्चा यदि प्रेजेंट करता है तो वो टेंट्रम है। आप पहचानिए, आपका बच्चा यदि हर छोटी मोटी बात पे एक छोटे से रिएक्शन को भी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, आउटबर्स्ट के साथ आपके सामने पेश करता है तो वो टेंट्रम का शिकार है। उसको ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अगली चीज जो जनरली देखने को आती है कि बच्चा आपका अटेंशन पाने के लिए भी कई सारे टेंट्रम्स करता है, और उसको यदि मैनेज नहीं किया जाए तो बड़ा होने के बाद वो अटेंशन सीकर बच्चा बनता है। तो हमको बच्चे को ये सिखाना होगा कि वो किस तरह से अपनी बात को रखे, किस तरह से आपके अटेंशन को सीख करे, और जब उसको आपका अटेंशन चाहिए हो उस समय आपका अटेंशन उसको मिल जाए। एक और तरीके से बच्चे टेंट्रम्स अपने दिखाते हैं, वो है कि अपना जो उसका कंट्रोल एरिया है उसके जरा सा भी बाहर जाते ही, अपने कंफर्ट जोन से जरा सा बाहर आते ही बच्चा रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन को टेंट्रम्स के साथ करता है, और वो रिएक्शन कई बार उसको रोने पर मजबूर करती है, उसको पैर पटकने पर मजबूर करती है, वो अपने रिफ्लेक्शंस डिफरेंट करता है और वो उसका नुकसान उठाता है। कई बार यही टेंट्रम्स ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा अपना हर काम करवाने के लिए टेंट्रम्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगता है। उससे भी बचने की जरूरत है। तो दूसरी मेथड ने जो पूछा वो था कि सर टेंट्रम्स तो ठीक है, बट हम जो कई बार सरेंडर कर देते हैं बच्चे के टेंट्रम के सामने, उसको हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि बच्चे ने जिद की, हमने जिद मान ली, और धीरे धीरे बच्चे की जिद और टेंट्रम्स बढ़ते चले जाते हैं। उसको मैं कंट्रोल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं मैनेजमेंट वर्ड यूज करूंगा कि कंट्रोल करना तो बच्चे को किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होता है, उसको मैनेज करना है। तो मेल्टडाउन्स क्या होते हैं? जहां आप बच्चे को किसी भी चीज के रिएक्शन के साथ उसके मन के हिसाब से बिना थॉट प्रोसेस में बच्चे को डाले, बिना बच्चे को ये रियलाइज करवाए कि ये नेसेसरी टेंट्रम था या इसकी जरूरत नहीं थी, आप सरेंडर कर देते हैं। आपको इससे बचना है। कई बार बच्चे अपनी बात को कहने के लिए आपको इमोशनली भी ट्रीट करते हैं, वो भी पार्ट ऑफ टेंट्रम ही है, और आप हो जाते हैं, आप बात मान जाते हैं।
तो आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। बैलेंस किस चीज के बीच में, जो टेंट्रम्स हैं बच्चे के और जो हमारा मैनेजमेंट है। तो टेंट्रम्स में जैसे हमने बात की कि बच्चे अटेंशन लेने के लिए भी टेंट्रम्स करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए भी टेंट्रम करते हैं, अपने मतलब की कोई चीज लेने के लिए भी करते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेशन में करते हैं, कई बार प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए भी वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और टेंट्रम्स करते हैं। कई बार बच्चा जान के भी करता है क्योंकि उसे मालूम है कि आप जब तक वो टेंट्रम ना करे तब तक आप उसकी बात सुनेंगे नहीं। तो ये जो टेंट्रम्स हैं वो बच्चे में कई चीजें गलत डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे बच्चा फ्रस्ट्रेट होके इसी का सहारा लेने लगता है, वो ओवरली एक्ट करने लगता है, वो स्किल्स पे ध्यान नहीं दे पाता है, बच्चा कई बार आपको समझ नहीं पाता है और कई बार आपको अपनी जरूरतें ठीक से बता भी नहीं पाता है और आप समझ भी नहीं पाते हैं। तो क्या करना है, बच्चे के टेंट्रम्स को जब भी बच्चा आपके साथ कोई टेंट्रम करना हो उसको रीडायरेक्ट कर देना है। उस समय उसकी बात आप काट देना भी ठीक नहीं है और पूरी तरह से मान लेना भी ठीक नहीं है। कोई बीच का रास्ता, कोई भी रीडायरेक्शन उसकी एनर्जी को, उसके थॉट प्रोसेस को आप दे सकते हैं, किसी दूसरी चीज में एंगेज कर सकते हैं। और बच्चे का जो टेंट्रम का पीरियड होता है बड़ा ही शॉर्ट सा होता है, तो आपको उस शॉर्ट टर्म में बच्चे के रिएक्शन को रिएक्शन से जवाब नहीं देना है, रिस्पॉन्स करना है। जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप पाएंगे कि आप थॉटफुली उस बच्चे को हैंडल कर रहे होंगे। तो डियर मदर्स, बच्चे की बात को तो मानना है, उसकी मदद तो करनी है, मगर सरेंडर नहीं करना है। आपको फर्म रहना है मगर पोलाइट रहना है। आपकी बात जो आप समझते हैं कि बच्चे के लिए ये उचित है उसी पे डटे रहना है, मगर फर्मली और पोलाइटली। दूसरा, क्योंकि बच्चा वो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर चुका होता है, उसमें से बाहर निकालने के लिए आप उसको उससे बेटर कुछ एक्टिविटीज दें ताकि वो बच्चा दूसरी तरफ अपना ध्यान ले जा सके। इसी तरीके से हम टेंट्रम पे आगे भी कुछ वीडियोस में बात करेंगे और मैं आपको कुछ टूल्स भी समझाऊंगा जिनके थ्रू आप बच्चों के टेंट्रम्स को मैनेज करते हुए उनसे बेटर रिजल्ट ले सकें, उनका बेटर डेवलपमेंट कर सकें और उन बच्चों को सक्सेसफुल सिटीजन्स बना सकें। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट and we will meet very soon. Watch video till end and share it with other parents also so that every child is benefited. Thank you so much.